बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था और साथ में कंसोल आउटपुट देखने के बारे में सीखा था। तो प्रॉप्स में बेसिकली दो कंपोनेंट्स के दरमियान में हम डेटा पास करते थे। आज जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टेट जो है वो रिएक्ट जेएस का सबसे अहम टॉपिक है। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टेट को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में इल्म होना चाहिए, नहीं तो आप स्टेट के बारे में सही तरह नहीं समझ सकेंगे। तो चलें पहले कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। फिलहाल आज के लेक्चर में हम सिर्फ माउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि माउंटिंग क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो माउंटिंग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये देखिए, सबसे ऊपर डेफिनेशन लिखी है: दीज मेथड्स आर कॉल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट इज बीइंग क्रिएटेड एंड इंसर्टेड इनटू द डोम। ये माउंटिंग के बारे में है कि जब कोई इंस्टेंस कंपोनेंट का कोई इंस्टेंस क्रिएट कर किया जाता है और डॉम पर इंसर्ट किया जाता है, तो तब ये चार फंक्शंस कॉल होते हैं। और जिस तरतीब से मैंने लिखा है ना, इसी तरतीब से ये कॉल होते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, उसके बाद रेंडर का फंक्शन, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट। तो अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा देखा था, डिस्कस तो नहीं किया। रेंडर में चूँकि रिटर्न का फंक्शन कॉल होता है और सारी यूआई इसी में क्रिएट होती है, तो इसको हम बना चुके हैं। तो ज़रा तरतीब जहन में रखिएगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, उसके बाद रेंडर, और सबसे आखिर में कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। तो चलिए अब हम एक छोटी सी एग्जांपल से इस चीज़ को ज़रा देखेंगे, उसके बाद आपको फिर स्टेट का फ़ायदा भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें कि वाकई इसी तरतीब के साथ ये फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, तो एक तरीका हमारे पास अलर्ट का भी होता है। आप अलर्ट के ज़रिए से चेक कर सकते हैं कि पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद कौन सा। तो ये देखिए, मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर में, मैंने एक अलर्ट लिख दिया। इसी अलर्ट को मैं कॉपी करता हूँ, कंपोनेंट डिड माउंट में लिख देता हूँ और इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, खाली डिड लिख देते हैं। अब देखिए, मैंने रिफ़्रेश किया और मैं ब्राउज़र में आता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले देखें कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, और सबसे एंड में डिड मीन कंपोनेंट डिड माउंट। अब देखें, एक प्रॉब्लम लिखते हैं हम, तो फिर जाके स्टेट का आपको फ़ायदा नज़र आएगा। बिल फर्ज हमें एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ मैं, उसका नाम रख देता हूँ वेरिएबल फ्लैग। इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ 0। अब एक सिनेरियो देखें ज़रा। कंस्ट्रक्टर में आके मैं फ्लैग की वैल्यू फ्लैग की वैल्यू 1 कर देता हूँ, प्लस नहीं करते चलें, 1 कर देता हूँ। गेट ड्राइव्ड स्टेट में मैं इसी फ्लैग की वैल्यू 2 कर देता हूँ। बल्कि स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पहले हम देखते हैं अभी सिर्फ इसको रहने दें। कंस्ट्रक्टर में देखें, कंस्ट्रक्टर में मैंने कर दी फ्लैग की वैल्यू 1, और रिटर्न के अंदर मैं अस्सलाम वालेकुम के साथ JSX के इन इसके अंदर मैंने जैसे पहले बताया था, ये JSX है। कोई भी वेरिएबल उसकी वैल्यू आपने गेट करनी हो तो करली ब्रेसेस में। अब देखें, लिखा आना चाहिए अस्सलाम वालेकुम 1। तो अभी देखते हैं, 1 तो लिखा नहीं आया। इसको चेक करते हैं ये क्यों नहीं शो कर रहा। चलें, शायद सेव नहीं हुआ। अलर्ट्स भी ख़त्म कर देते हैं, हमारा कुछ वक्त बचेगा। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम 1 आ गया। मैं अलर्ट्स ख़त्म कर दूं, ज़रा वक्त बच जाएगा। ये देखें, ये भी ख़त्म हो गए। नीचे आ जाए, कंपोनेंट डिड माउंट वाला भी फिनिश कर देते हैं। ये कमांड एस किया, ये देखें अभी ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम 1 आ गया। अब देखें, फ्लैग 1 किया तो 1 हो गया, पहले 0 था। अब गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉस में मैं फ्लैग की वैल्यू कर देता हूँ 2, तो अब 2 आनी चाहिए, 2 आ गई। अब देखें, कंपोनेंट डिड माउंट में जाके मैं फ्लैग की वैल्यू 3 कर देता हूँ, 3 होनी चाहिए, लेकिन 3 नहीं होगी। ये देखें, 2 ही है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने बताया सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, उसके बाद रेंडर का फंक्शन कॉल होता है। अब प्रॉब्लम ये हुई, कंपोनेंट डिड माउंट मैंने कॉल किया, तो कंपोनेंट डिड माउंट के बाद रेंडर तो कॉल नहीं हुआ। इस वजह से फ्लैग की वैल्यू चेंज तो हुई, फ्लैग में इस टाइम 3 है,
लेकिन रिटर्न के फंक्शन को या रेंडर के फंक्शन को ये मालूम नहीं है कि फ्लैग में 3 हो चुका है, उसको यही पता है 2 है, क्योंकि रेंडर पहले कॉल हुआ, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ। अब इस एक छोटे से इशू को सॉल्व करने के लिए हम स्टेट की एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टेट की टोटल कहानी क्या है। ये फ्लैग को यहाँ से ख़त्म करेंगे। स्टेट के दो फ़ायदे हैं, एक तो आप इसी वेरिएबल को स्टेट के अंदर डिफ़ाइन कर लेंगे, दूसरा मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। स्टेट में कोई भी वेरिएबल लिखना हो तो दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू करली ब्रेसिस, साथ ही करली ब्रेसिस बंद। जितने भी वेरिएबल लिखने यहाँ लिखते जाए, हमें सिर्फ फ्लैग चाहिए, फ्लैग कॉलन ज़ीरो, फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब इसको रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, कंपोनेंट डिड माउंट का मसला हल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप स्टेट में चीज़ें लिखते हैं तो फिर स्टेट से एक्सेस करने की भी डिफरेंट मेथड है। दिस डॉट स्टेट डॉट फ्लैग, स्टेट से आपने हमेशा वेरिएबल को इस तरह से गेट करना। अभी देखते हैं, फ्लैग में ज़ीरो और दिस डॉट स्टेट डॉट फ्लैग कर दिया। अभी कोई एरर आ रहा है शायद, चेक करते हैं। 32.5 फ्लैग इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये कहीं और से है, ये देखें यहाँ से एरर आ रहा है, इसको ख़त्म कर दें। अब देखें, एरर ख़त्म हुआ, अस्सलाम वालेकुम ज़ीरो, क्योंकि फ्लैग में ज़ीरो है। अब देखें, अब ये लास्ट स्टेप है जिसमें आपको स्टेट का फ़ायदा भी पता चल जाएगा और लास्ट टाइम जो हमें प्रॉब्लम आया था वो भी नहीं आएगा। स्टेट के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको जब भी आपने उसकी वैल्यू चेंज करनी है ना, तो इस तरह से करनी है, दिस डॉट सेट स्टेट दिस और दिस, बस। फ्लैग क्या लिखना चाह रहे हैं, फ्लैग की वैल्यू मैं 3 करना चाह रहा हूँ। अब देखें, अस्सलाम वालेकुम 3 हो गया। ये कैसे हुआ? कंपोनेंट डिड माउंट में हमने फ्लैग की वैल्यू 3 की और साथ ही यहाँ पे रेंडर के फंक्शन में 3 वैल्यू होगी। लास्ट टाइम हम कह रहे थे विदाउट स्टेट, तो ये हमारा मसला हल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये सेट स्टेट का जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो ये रेंडर के फंक्शन को दोबारा से कॉल कर देता है। अब देखें, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेट स्टेट के बगैर रिएक्ट जेएस में काम नामुमकिन है। आपकी एपीआई सारी कंपोनेंट डिड मोड में कॉल होती हैं, और जब एपीआई कॉल होती है 2-3 सेकंड्स का डिफरेंस आएगा, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपने पेज को रिफ़्रेश करें, कंपोनेंट को रीलोड करें। तो उन सारे जगहों पे आपको ये सेट स्टेट काम आएगी। आप एपीआई से रिज़ल्ट्स गेट करेंगे, साथ ही दिस डॉट सेट स्टेट का फंक्शन कॉल कर देंगे, इसी में एपीआई से आने वाले रिज़ल्ट्स लिख रख देंगे, इसी तरह जैसे हमने फ्लैग में रखे हैं। और साथ ही सेट स्टेट की वजह से चूँकि रेंडर का फंक्शन दोबारा कॉल होता है, तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल सेट स्टेट और स्टेट के बारे में हमने पढ़ा है। थोड़ा सा फ़र्क दोबारा सुन लें। प्रॉप्स जो है वो दो कंपोनेंट के दरमियान में वैल्यू पास करता है, जबकि स्टेट का ताल्लुक इसी एक कंपोनेंट के साथ है। ये दो कंपोनेंट्स के दरमियान वैल्यू पास करने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि इसका सारा कमाल ये लिखा हुआ है, दिस डॉट सेट स्टेट, जिसके नतीजे में रेंडर का फंक्शन दोबारा कॉल होता है। अगर आप अपने रिएक्ट जेएस के इस कंपोनेंट में 10 दफ़ा सेट स्टेट लिखेंगे तो डेफिनेटली रेंडर का फंक्शन 10 दफ़ा कॉल हो जाएगा। ये आपकी नीड के ऊपर है। तो आप देखें कि कंपोनेंट डिड माउंट हमारा एक अहम फंक्शन था जो बेसिकली रेंडर के बाद कॉल हो रहा है, लेकिन वहाँ पे सेट स्टेट करके हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। तो ये आज की टॉपिक का जो था, जिसमें हमें स्टेट्स पढ़ी रेंडर की, और उसमें हमने तीन तीन फंक्शंस पढ़े। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद गेट ड्राइव्ड, उसके बाद रेंडर, और सबसे एंड में कंपोनेंट डिड माउंट। और कंपोनेंट डिड माउंट में आके दोबारा रेंडर कॉल करना हो तो सेट स्टेट लिख दो। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर हमारा गेट और पोस्ट की एपीएस पे होगा। तो आप अपनी इंस्टॉलेशन, अपनी प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दें, क्योंकि पोस्ट और गेट की एपीआई के एक दो लेक्चर्स के बाद हम प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देंगे। तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा हमें हमारे साथ चलना। तो अभी हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और आपकी सजेशंस का भी हमें इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।